डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूं अनस नवाज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में और हमारे साथ अकमल बारी साहब मौजूद हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं शादरा से। अभी 12 नवंबर को पीटीआई को इजाज़त मिल गई है अपना कॉर्नर मीटिंग करने के लिए। इसी हवाले से आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कोई जिद्दत है या कोई इसमें मीटिंग करने में और करने दे रहे हैं या ऐसे कोई नोटिफिकेशन है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ मेरे भाई अफ़ज़ाल पाठ और उसके बेटे और उसके भाई को इन्होंने रात को शब खून मारा और रात को रेड करके इन्होंने उसको गिरफ़्तार कर लिया और अब पता चला है कि एक FIR है स्तन में बड़ा 23 उसमें नामज़द कर दिया है। तो ये जुल्म और जबर का जो निज़ाम चल रहा है ऐसा पूरी पाकिस्तानी हिस्ट्री में कभी भी नज़र नहीं आया। तो हम एक नारा सुनते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर है। अब मेरा ख्याल है मकबूजा पाकिस्तान बन चुका है। ये यहाँ पे 24 करोड़ अवाम को 24 लोगों ने यरगमाल किया हुआ है। मेरा ख्याल है ये जो फस्तायत का निज़ाम चल रहा है ये मुझे दम तोड़ता नज़र आ रहा है, जो आंदा चंद दिन है। और मेरा ख्याल है अब ये वो जो पुराना पाकिस्तान था जो 92 वाला या हम कह सकते 2008 वाला या 2013 वाला या 2018 वाला नहीं है, ये बोलता पाकिस्तान है और ये इमरान खान का पाकिस्तान है। इंशाल्लाह ताला अब बहुत चीज़ें आपको बदलती नज़र आएंगी। और मेरे आपने पूछा है कॉर्नर मीटिंग हमने फ़ाइल की थी 31 अक्टूबर को DC साहब को दी थी। उन्होंने डायरेक्शन कर दी है DIG साहब लाहौर को कि वहाँ पे देखें जो भी पैरामीटर हैं उनके जो लवाजमात हैं उन्होंने वो देखेंगे। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला हमें कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त भी मिलेगी और हम कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं अपने हलके में। और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो जो मेरे UC के चेयरमैन हैं वो आएँगे। इंशाल्लाह हम अपना इलेक्शन का लाया अमल बनाएंगे। अच्छा, 9 मई से पहले हम देखते हैं कि पीटीआई के लिए ATM खुले होते थे, लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। तो आज ये जलसे जुलूस अभी जो आइंदा इलेक्शन में आने वाले हैं उसके लिए कोई है ATM की सपोर्ट, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं आपके? देखें, ये जो आपने ATM वाली बात की है ये खान का और मियां नवाज शरीफ का, इमरान खान का मेरा मतलब है, और नवाज शरीफ का मुकाबला कंपैरिजन ये है कि इमरान खान जेब से कुछ नहीं देता, सिर्फ कॉल देता है और लोग लाखों में उमड़ाते हैं, लोग लाखों में आ जाते हैं। और नवाज शरीफ ने मेरा ख्याल फ़ी बंदे को तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया भी पे किया है और वो फिर भी बंदे नहीं आए वहाँ पर। तो ये आप इसमें देख लें कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। और मुझे यहाँ पर एक लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो 9 मई वाली बात की हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत हज़ारों बार कर चुके हैं। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम भी कंडेम करते हैं, आप भी? बिल्कुल कंडेम करता हूं और मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूं कि ये इमरान खान ने हमें ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं बोला, ना मेरे सामने किसी बंदे को बोला कि आपने सरकारी तस्लीमात या किसी को भी बगैर गमले तोड़े आपने पूरा अमन एहतजाज करना, वो आप हक है, वो हमारा राइट है, वो हर बंदे का पाकिस्तान एज ए सिटी हक है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ना हम ऐसा चाहते हैं। हमने पूरा अमन एहतजाज करते रहेंगे, जलसे जुलूस। देखें, पाकिस्तान जो है वो उसके लिए जमहूरियत ज़रूरी है, जमहूरियत के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, इलेक्शन के लिए जलसे जुलूस रैली ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। और हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे जो वर्कर हैं, जो PTI के वर्कर हैं, वो कुछ भी ऐसा करें। अच्छा, अभी हमने देखा है 9 मई के बाद पीटीआई को सारे वकला चला रहे हैं, तो अब क्या सूरत हाल है? आगे जो सीटें होंगी या टिकटें जो इमरान खान देगा तो वकला को देगा या क्या? कुछ नज़र नहीं आ रहा साफ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, एज ए वकील मैं यहाँ पे एक नसीहत देना चाह रहा हूँ कि ये देखें, आप जो कह रहे हैं ये मेरी अपनी सोच है कि ये ऐसा नहीं है कि वकला चला रहे हैं, सारे लोग शामिल हैं, पूरा पाकिस्तान शामिल है इसमें। अल्लाह के वजह से 24 करोड़ अवाम में से 20 करोड़ अवाम इमरान खान को चाहती है, क्योंकि इमरान खान सच और हक की आवाज़ है। तो ये सारे लोग मिल के चला रहे हैं। PTI को एक बंदा नहीं या एक जमात नहीं चला, मखसूस जमात नहीं चला रही, जैसे आपने वकला का कहा। ये सारे लोग हैं, इसमें सब लोग शामिल हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग शामिल हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये एक बहुत सच्चा निडार लीडर है जो पाकिस्तान को बदल सकता है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद उनको पता चल गया कि इमरान खान है। अच्छा, ये अभी देख रहे हैं ना हम KPK के जो वकला हैं और इस्लामाबाद में काफ़ी एक्टिव हैं, लाहौर और पंजाब में हमें ख़ास वजन नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? देखें, ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पंजाब की शुरू से हिस्ट्री रही है कि यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं लोग। तो अब मेरा ख्याल है वो पंजाब ही नहीं रहा, पंजाब में काफ़ी कुछ बदल चुका है। और मेरा 100% ये एक जो मेरा मुशाहदा कह रहा है कि 80% पे इमरान खान है और उसका इंशाल्लाह ताला जो इलेक्शन है, ये जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आपको एक इनकलाब नज़र आएगा। अच्छा, अभी ये 9 मई के बाद पकड़ धकड़ और जो वर्कर्स हैं वो अंडरग्राउंड हैं और पार्टी लीडरान भी हैं। अभी असद कैसर साहब को भी पकड़ लिया गया है और आपके वकला को भी जो है ना अक्सर पकड़ा जाता है। तो इसके बारे में लगता है कि वर्कर जो है, जो सपोर्टर्स है, डरा हुआ है, रैली जलसों और जुलूसों में नहीं निकलेगा? देखें, ये 9 मई के बाद जो है मेरा ख्याल 6 माह हो गए हैं इसको, यहाँ पर डर और खौफ का एक साया है
तो फिर भी मेरा ख्याल है लोग निकल रहे हैं। लोग कभी गुब्बारों की सूरत में निकल रहे हैं, गुब्बारे छोड़ रहे हैं, कभी रैली की सूरत में आ जाते हैं, कभी हम कॉल देते हैं आ जाते हैं लोग। तो ये अब जो लोग डरे सहमे हैं, और सबसे जो बड़ा मसला चल रहा है, हमारा इशू है, वो इनको पता नहीं चल रहा है, जो हमें ये पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो हम पे जहाँ मसलत हैं, कि ये असल में पाकिस्तान का खुद ही आप ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस हवा खौफ की हवा में भी लोग निकलेंगे इंशाल्लाह, लोग वोटिंग भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में हमें तो यही लग रहा है कि प्री पोल रैगिंग होगी, या पीटीआई वाले भी अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि भाई प्री पोल रैगिंग स्टार्ट हो जाएगी, वर्कर्स को पकड़ा जाएगा, जो उम्मीदवारान होंगे उनकी से पार्टी बदलाई जाएगी। तो इसमें कोई नज़र आ रहा है कुछ आपको? मेरा ख्याल है कि इनको 20 करोड़ आवाम के लिए जेलें बनानी पड़ेंगी, और इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो खाने को कुछ नहीं है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, बिजली भी नहीं है, तेल नहीं है। तो यहाँ पे अब ये जिस जगह पे हम खड़े हो गए, ये पाकिस्तान ऐसे अब एक्सरसाइज का बिल्कुल मुतम्मल नहीं है। तो अब इनको चाहिए होश के नाखन लें और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। इन्होंने खुद ही कहा ना लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उसको बना दें भाई, मेरिट पे करो इलेक्शन, जो जीता है उसको बनाओ वज़ीर-ए-आज़म। तो ये वाम का फैसला, ये वाम का पाकिस्तान है, इमरान खान का पाकिस्तान है। आखिर में इलेक्शन कमीशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? देखिए, उन्होंने एक अच्छा ये जो लिया अपना डिसीज़न लिया है, तो मेरा ख्याल है कि वो अब उनको भी समझ आ गई है, बल्कि वो अब तो नरमी वाले बयान देने शुरू हो गए हैं। तो हमें इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा जो भरोसा है वो अपने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पे है, क्योंकि वो हमें मेरिट पे नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो अब अच्छा फ़ैसला करेंगे।